शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ। अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आइए अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें, अपनी कमजोरियों रूपी असुरों का विनाश करें। लेट्स इन्वोक आवर डिविनिटी, बीइंग शक्ति। मैं शक्ति हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। भारतीय धर्म संस्कृति में नवरात्रि का त्यौहार विशेष महत्व को लेकर के आता है। नवरात्रि के इस त्यौहार में 9 देवियों का गायन, पूजन, अर्चन, जागरण वगैरह हम लोग करते हैं। वास्तव में नवरात्रि के पीछे उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कहा गया है कि जब जब जगत में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है तो उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए देवियों ने जन्म लिया और देवियों ने अपनी दैवी शक्ति से उस आसुरी शक्ति का मर्दन किया, विनाश किया। हमारे शास्त्रों में भी ये कथा वार्ता के रूप में आज तक हम लोग सुनते आए हैं। वास्तव में जो देवी असुरों के विनाश के निमित्त बनी, वो देवियाँ कौन हैं? उस देवियों को पिक्चर के रूप में आज हमारे सामने रखा गया है। हम उनके चित्र के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा पूजन और अर्चन करते थे। ये देवी शक्तियाँ कभी न कभी सालों वर्षों पूर्व इस संसार में होकर के गई हैं या उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया है, उसी का यादगार हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। जैसे किसी को आप बताओ कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है या लोभ पर विजय प्राप्त करना है, इस विषय को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करो तो वो व्यक्ति उसे कैसे प्रेजेंट करेगा? क्रोधी को एक दानव के रूप में दिखाता है और उस पर विजय प्राप्त करने वाले को एक सात्विक योगी पर्सनालिटी के रूप में दिखाता है। तो उसी प्रकार ये देवियाँ जिन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त किया है, उन देवियों के चित्र को पिक्चर के रूप में हमारे सामने रखा गया है, जो अष्ट शक्तियों से, अष्ट भुजाओं से संपन्न है और उन्होंने असुर को मर्दन किया है तो उनके पैर के नीचे उसको दिखाया गया है। अब सवाल उठता है कि देवताएं या वो दैवी संस्कार कहाँ पर है और आसुरी संस्कार, आसुरी वृत्तियाँ कहाँ पर है? दैवी वृत्तियाँ भी हमारे मन में ही हैं और आसुरी वृत्तियाँ भी हमारे अंदर ही है। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, संतुष्टता, ये हमारे दैवी गुण हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, गुस्सा, क्रोध, ये सारी हमारी आसुरी वृत्तियाँ हैं। जब हम अपने अंदर में परमात्मा के सहयोग से अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर करते हैं और वही आंतरिक शक्तियों के सपोर्ट से, सहयोग से हम आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं
और देवताई संस्कारों को उजागर करते हैं, उसी का गायन ये 9 देवियों के रूप में आज तक चला आया है। तो ये 9 देवियों का जो गायन है, जिन्होंने अपने अंदर में ये शक्तियों को उजागर किया है, वो शक्तियाँ उन्होंने कैसे प्राप्त की? तो वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर में छिपी हुई उन सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिव ने शक्ति को उत्पन्न किया। वास्तव में शिव की आराधना से, शिव की तपस्या से, शिव के साथ अनुसंधान से हमारे आत्मा में वो शक्तियाँ जागृत होती हैं और हम सही अर्थ में शिव शक्ति बन जाते हैं। और जब हम शिव शक्ति बन जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर में प्राप्त करना सहज हो जाता है और हम उन देवी देवताओं समान बन जाते हैं। आज तक हम देवियों की आराधना करते आए, लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि हमें उन देवियों के समान बनना है, उन देवियों के समान उन शक्तियों को अपने अंदर में धारण करनी है। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो देवियों ने परमात्मा शिव के सानिध्य से अपने अंदर में उजागर किया। वैसे भी शक्तियों को बाहुबल के रूप में दिखाया गया है। बाजुओं में शक्ति होती हैं, तो देवियों में वो 8 शक्तियाँ है और वो 8 शक्तियाँ उस देवी में, उस आत्मा में हैं। अब आत्मा में तो वो शक्तियाँ हम दिखा नहीं सकते हैं ना, इसीलिए चित्र के रूप में देवियों के 8 हाथ दिखा दिए हैं और 8 हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र दे दिए गए हैं। तो देवियों के वो 8 भुजाएं उनकी 8 शक्तियों के यादगार है और उनके अंदर दिए गए वेपन व शस्त्र उन्होंने समय समय पर जिन ज्ञान के बिंदुओं का प्रयोग किया, उसी का वो यादगार है। हमारे जीवन में जब भी समस्या आती है तो हम उसका सामना करते हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है, उसको हम लेट गो करते हैं। कभी कोई हमारे सामने बड़ा क्रोध करते हैं तो समय पर हम शांत हो जाते हैं। तो ये समय समय पर ज्ञान के विविध बिंदुओं का प्रयोग करना, अर्थात अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना। तो वो 8 शक्तियाँ जो परमात्मा के सानिध्य से देवियों ने अपने जीवन में उजागर किया, उन शक्तियों को हम समझने की कोशिश करेंगे और उन्हीं शक्तियों के साथ एक एक देवियों का यादगार आज भी गाया हुआ है। तो सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आपने कछुए को देखा होगा। कछुआ एक ऐसा प्राणी है कि जिसके ऊपर का शैल बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। कछुए को जब लगता है कि मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति आ रही है, कुछ बाहर की समस्या है, प्रॉब्लम है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, डेंजर है, तो ऐसे समय पर वो अपने शैल में चला जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। कछुओं का सेल इतना मजबूत होता है कि अगर हाथी का पैर भी उसके ऊपर पड़ जाए ना, तो भी कछुए को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसके शरीर का वो डेलिकेट एरिया, मुख, पाँव अगर बाहर है और उस पर हाथी का पैर पड़े तो निश्चिंत ही उसकी मौत होने की संभावना होती है। लेकिन वो अपने शैल में चला जाता है, तब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, उस समय हम भी साक्षी हो जाए, दृष्टा होकर के उस परिस्थिति को देखने समझने की कोशिश करें, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई लेवल पर ले जा कर के उस परिस्थिति के आसपास के सरकमटेंस को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हम उसका समाधान, हम उसका हल बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे रोड पर एक एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में
जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उनको पूरा दृश्य समझ में नहीं आता है, लेकिन रोड पर खड़ा व्यक्ति जो पूरे एक्सीडेंट को देखता है, उसको उसका सारा समझ में आता है कि किसकी भूल है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस प्रकार से ये घटना घटी। वो सारे दृश्य को दृष्टा होकर के देखता है ना, तो वो अच्छी तरह से उसको हमारे सामने प्रेजेंट कर पाता है। हमारे सामने कई लोग समस्याएं लेकर के आते हैं, तो हम सामने वाली की समस्या का अच्छी तरह उनको समाधान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समस्या के अंदर नहीं हैं। जब हम समस्या के अंदर एंटेंगल है, इमोशनली अटैच्ड है, तो हम उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय पर विड्रॉ करके हम परिस्थिति को, समस्या को देखने का अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अपना ये रोल प्ले कर रहा हूँ, उस भाव से उस स्थिति को देखने समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा उस समस्या से बाहर आना सहज हो जाएगा। और इस शक्ति का यादगार है पार्वती देवी। पार्वती माना जिसमें परिवर्तन करने की शक्ति हो, तो पार्वती देवी उसका यादगार है। उसने कड़ी तपस्या करके घर गृहस्थ में रहकर शिव की आराधना करके उनको प्राप्त किया था। तो हमें भी परिस्थितियों से भागने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों से दूर हटने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के बीच रहते हुए हमें इसका विड्रॉ करके, साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके हर बातों का समाधान करना है। दूसरी शक्ति है लेट गो करने की शक्ति, समाने की शक्ति। जब हमारे अंदर में समाने की शक्ति आती है ना, वो कैसे पॉसिबल है? अगर पहली शक्ति विड्रॉ करने की शक्ति को हमने अपने अंदर में लाया है, समाया है, तो लेट गो करना हमारे लिए सहज हो जाता है। कई बार हम परिस्थिति को इतना पकड़ के रखते हैं, इतना उसके साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो हम और ही उन समस्याओं में गूंथते जाते हैं। इसीलिए परिस्थिति आए, समस्या आए, उसको लेट गो करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। जो है, जैसा है, जिस प्रकार का है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो कभी भी हम रुक नहीं जाएंगे, फंस नहीं जाएंगे, हमारा विकास स्टॉप नहीं हो जाएगा। इसीलिए लेट गो करने की शक्ति वो माँ दुर्गा की यादगार है। दुर्गा की हमेशा शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो शेर जैसे भयानक प्राणी को भी जिसने कंट्रोल किया है, टॉक्सिन सारे जीवन में से निकाल दिया है, उस पर उसने विजय प्राप्त किया है। तो हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी, वो आसुरी वृत्तियों को, कमजोरियों को जितना हम जाने की कोशिश करेंगे, लेट गो करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ना, उतना हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति माँ जगत अम्बा की यादगार है। जगत अम्बा को माँ के रूप में संसार की समस्त आत्माएं स्वीकार करती हैं, और माँ की क्वालिटी है संसार की सभी आत्माओं को अपना बच्चा समझना और बच्चा समझ करके उसकी पालना करना। वैसे भी हम देखते हैं कि एक लौकिक माँ होती है ना, बच्चे को बचपन से पालती हैं। बच्चा परेशान करता है, गीला करता है, खराब करता है, फिर भी माँ को कभी उस पर गुस्सा नहीं आता है, और ही वो प्यार से उस बच्चे की बहुत अच्छी तरह से पालना करती हैं। और माँ का उस बच्चे के साथ इतना स्ट्रांगली अटैचमेंट हो जाता है कि एक दूसरे का संग दोनों को अच्छा लगता है। तो हम भी संसार की समस्त आत्माओं को माँ समझ करके पालना करें, माँ समझ करके उनका ध्यान रखें, माँ समझ करके उनके साथ व्यवहार करें ना, तो उनके जो अवगुण हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो कमज़ोरियां हैं, वो कभी हमें कमज़ोरी के रूप में दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हम उसको लेट गो कर पाएंगे, हम उनको समा सकेंगे और उनको प्यार और स्नेह की भावना से चला पाएंगे। उसी प्रकार के माँ बन कर के हमें
अपनी कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त करना है। दूसरों की माँ बनना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने संस्कारों की भी पालना करनी है, अपने संस्कारों को भी श्रेष्ठ बनाना है। तो अंदर में भी माँ बनना है और बाहर की दुनिया में, जगत में भी अपने माँ स्वरूप को डेवलप करना है। तो जब ये संस्कार हमारे अंदर में बढ़ता जाएगा ना, तो कोई भी बात आएंगी तो हमें ये अंदर में महसूस नहीं होगा कि मुझे सहन करना पड़ता है। जब आप किसी की या अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, उसको सहजता से अपने अंदर में ले लेते हो, तो उस आत्माओं का सहन करना, हमें सहन करना नहीं लगेगा, नेचुरल अनुभव होगा। जैसे आप किसी को कहो कि नीचे वो वस्तु गिरी है, उसको उठाओ, उसको एक बार बैंड होने के लिए कहा, दूसरी बार बैंड होने के लिए कहा, तीसरी बार बैंड होने के लिए कहा, चौथी बार वो गुस्सा करेगा कि क्या बार बार मैं झुक करके इसको लेता रहूं, क्योंकि उसको कमर की तकलीफ है, बार बार वो झुक नहीं पाता है, तो वो अपने आप में गुस्सा करने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, उसको 10 बार कहो कि ये गिरी हुई चीज़ को उठाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति खुद फ्लेक्सिबल है, तो उसे वो बात मुश्किल अनुभव नहीं होंगी। तो उसी प्रकार से लोगों के व्यवहारों को, लोगों के स्वभाव को, लोगों की कमज़ोरियों को अगर हम दिल से माँ बन करके एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो कभी भी हमें वो सहन करना अनुभव नहीं लगेगा, वो नेचुरल हो जाएगा और हमारे अंदर से उनके प्रति प्यार, ममता और रहम की भावना नेचुरल उमड़ती जाएंगी। चौथी शक्ति है, चौथी शक्ति के रूप में हम माँ संतोषी को यादगार के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। जब लोगों की बातों को, व्यवहारों को हम अपने अंदर में समा लेते हैं, प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम अंदर से भरपूर हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर में माँ संतोषी की तरह वो संतुष्टता का भाव पैदा होता है। और जब व्यक्ति जीवन में संतुष्टता का अनुभव करता है, भरपूरता का अनुभव करता है, तो वो कहीं पर भी खालीपन नहीं रहता है, और ये भरपूरता ही माँ संतोषी का यादगार है। पांचवी शक्ति के रूप में परखने की शक्ति है। परखने की शक्ति माँ गायत्री का यादगार है। गायत्री देवी का वाहन हमेशा हंस दिखाया जाता है। हंस मोती और कंकड़ में अच्छी तरह से परख कर सकता है, और माँ गायत्री के हाथ में चक्र दिखाया है, स्वदर्शन चक्र। तो जो व्यक्ति स्व का दर्शन करता है, स्व के दर्शन के आधार पर वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तीनों कालों को सामने रख करके किसी बात को परखता है और परखने के आधार पर निर्णय लेता है ना, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। तो परखने की शक्ति माँ गायत्री का यादगार है। त्रिकालदर्शी होकर के हर दृश्य को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को जब हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं न कहीं उसमें कल्याण छिपा हुआ दिखाई देगा। और वो परखने की शक्ति हमारे अंदर में जितना जितना तीव्र होती जाएंगी ना, उसके आधार पर छठी शक्ति है, वो निर्णय शक्ति है। निर्णय लेना हमारे लिए सहज हो जाता है, और निर्णय शक्ति माँ सरस्वती का यादगार है। माँ सरस्वती के हाथ में हमेशा शास्त्र दिखाते हैं, तो शास्त्र वो सही निर्णय का आधार मूर्त है। माँ सरस्वती का वाहन भी मोर दिखाते हैं। मोर हमेशा पवित्रता का, प्यूरिटी का यादगार है। और सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान के आधार पर अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत बनाने का आधार है। और उसके हाथ में वीणा दिखाया है। वीणा उसी का यादगार है कि जब हम परिस्थिति, व्यक्ति को परख करके सही निर्णय लेते हैं ना, तो हम अपने निर्णय पर फर्म रहते हैं। मीन्स हम अपना म्यूजिक
स्वयं अपना प्ले करते हैं। हमें दूसरों के प्रभाव को लेने का आधार नहीं करना पड़ता है, दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर के हम निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपना म्यूजिक खुद बजाते हैं। अर्थात हम अपने निर्णय पर अड़ग रह करके कारोबार को सही रीति से आगे बढ़ाकर सक्सेस हो सकते हैं। और फिर 7वीं शक्ति है निर्णय शक्ति के बाद सामना करने की शक्ति। हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें आती हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका समय पर सामना करना होता है। कई बार चलते चलते ये हो जाता है कि हम परिस्थिति का शिकार बन जाते हैं और लोगों का सामना करने लग जाते हैं। और जब लोगों का सामना करने लग जाते हैं, अपनी कमज़ोरियों के शिकार बन जाते हैं ना, तो हम इस शक्ति का सही प्रयोग न करने के कारण कई बार इसमें फंस जाने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। आपको पता होगा कि ये सामना करने की शक्ति माँ काली माँ का यादगार है। और काली की कथानक में ये बात आती है कि काली ने जब उस असुर का वध किया तो वो असुर के पास ऐसा वरदान था कि उसके शरीर में से जितने खून के बिंदु नीचे गिरेंगे उसमें से अनेक असुर पैदा होते जाएंगे। तो ऐसे वक्त पर काली माँ ने अपनी जिह्वा को लंबा किया और उस जिह्वा पर उस असुर का वध किया, उसका एक भी ड्रॉप नीचे गिरने नहीं दिया। तो ये किसका यादगार है कि जब हम शक्तियों के प्रयोग के पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और करते करते क्रोध पर तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या, आवेश, नफ़रत, अपमान, क्रिटिसिज्म, जो उसके बाल बच्चे हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पैदा होकर के हमारे जीवन में मुश्किलात का अनुभव हमें कराते हैं। तो ऐसे समय पर माँ काली के समान दृढ़ता से हमें अपनी अंदर की वो कमज़ोरियों का सामना करना है। हमें अपने जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स का दृढ़ता से सामना करना है और माँ काली के समान उस आसुरी वृत्तियों पर विजयी बन करके दिखाना है। और लास्ट में है सहयोग की शक्ति। जब हमारे जीवन में ये 7 शक्तियाँ आ जाती हैं, हमारा जीवन गुण शक्तियों से भरपूर हो जाता है, तो हमारे अंदर के वो दैवी संस्कार उजागर हो जाते हैं और हम माँ लक्ष्मी के समान बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी का पदम पर, कमल पर बिठाया हुआ रूप हमें देखने को मिलता है और साथ में उनके हाथ में पैसों की वो माला दिखाते हैं, जो लगातार पैसे उनके हाथ से निकल रहे हैं। तो ये दोनों उसका प्रतीक हैं कि जब हमारा जीवन गुण शक्तियों से भरपूर हो जाता है तो हम कमल के समान न्यारे और प्यारे हो जाते हैं और हमारे जीवन से लोगों को गुण शक्तियों का दान लगातार मिलता जाता है। हम दाता बनकर के लोगों को भरपूर करते जाते हैं, लोगों के जीवन को दाता बनकर के ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं और उसके एवज में हमें उनके पास से इतनी दुआओं का खजाना मिलता है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में वो दुआएं हमें मदद करती हैं। तो ये 8 शक्तियाँ 8 देवियों का यादगार है। अगर हम ये 8 शक्तियों को हम अपने अंदर में समाहित करते हैं और सही अर्थ में शिव शक्ति बन जाते हैं तो हमारा जीवन भी उन देवियों की तरह शक्ति संपन्न बन जाएगा। नवरात्र में हम दीप जलाते हैं तो ये स्थूल दीपक तो आज तक जगाते आए, सही अर्थ में हम आत्मा की ज्योति का ये ज्ञान युक्त दीपक जगाए। इस आध्यात्मिक मर्म को समझ करके उस आत्मिक दीपक को जागृत करें। नवरात्र में हम जागरण करते हैं, जगराता करते हैं। तो जागरण माना अज्ञान नींद से जाग करके हम आध्यात्मिकता से अपने आप को जागृत करें, न सिर्फ 9 दिन के लिए,
लेकिन सारा जीवन ये जागृति हमारे साथ रहे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। नवरात्र में हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं, देवियों को हमेशा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन का नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो हमारे जीवन में भी शुद्ध अन्न का महत्व रख करके हम रोज सात्विक आहार लें। और अगर सात्विक आहार हमारे जीवन में रोज की दिनचर्या में आ जाएगा तो जैसा अन्न वैसा मन, इस उक्ति को हम सार्थक कर पाएंगे। नवरात्र में रास और गरबे का भी महत्व है। तो रास गरबा उसी का यादगार है। जैसे गरबा करते हैं तो ताल से ताल मिलाते हैं, डांडिया से डांडिया मिलाते हैं और तभी वो रास व गरबा बहुत सुंदर देखने लायक बनता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे संस्कार हर एक आत्मा से मिले, हर एक आत्मा से हम एडजस्ट करके अपने आप को चला सके, अपने आप को मिला सके। अगर इस भाव से हम संस्कार मिलन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हमारा जीवन भी एक रास की तरह, एक गरबे की तरह देखने वाले को भी आदर्श दिखाई देगा। तो ये नवरात्र के हमारे जो रिचुअल्स है उसके भी आध्यात्मिक अर्थ को समझते हुए अगर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो मैं समझती हूँ कि नवरात्र मनाना और 9 देवियों का आवाहन करना सही अर्थ में सार्थक होगा। ओम शांति। अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आइए अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें, अपनी कमजोरियों रूपी असुरों का विनाश करें। लेट्स इन्वोक आवर डिविनिटी, बीइंग शक्ति। मैं शक्ति हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।